नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान, 9 प्राथमिकताओं की घोषणा, 4.1 करोड़ रोजगार, कृषि, महिला और युवाओं को राहत। सीएम धामी ने दी बजट पर प्रतिक्रिया। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस का केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा का किया ऐलान, बीजेपी कांग्रेस हुए आमने सामने। उत्तराखंड व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने की राज्यपाल से मुलाकात, गुरमीत सिंह ने दी प्रतियोगिता जीतने की बधाई, बोले दिव्यांगजनों को मिली प्रेरणा, सभी प्रदेशवासियों को गर्व। लोहाघाट में सैन्य सम्मान के साथ शहीद दयाल राम का अंतिम संस्कार, विदाई देने के लिए शमशान घाट पर उमड़ी भीड़, भुज में पेट्रोलिंग के दौरान हुआ था निधन। और राज्य में आफत की बारिश, उफान पर नदी नाले, नैनीताल सहित 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट, चंपावत और पिथौरागढ़ में स्कूल बंद। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को लगातार 7वां बजट पेश किया। उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक के इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी कि उन्हें 17,5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। वित्त मंत्री ने बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद देने का भी ऐलान किया। तो वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेशल स्कीम लाने का भी वादा किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बजट को लेकर प्रतिक्रिया आई। धामी ने कहा, ये बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। और आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इस बजट में जो दैवीय आपदा से होने वाला नुकसान है उसके लिए भी स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा की गई है और विशेषकर से उत्तराखंड का उसमें उल्लेख भी किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का और केंद्र सरकार को विकसित भारत बनाने के इस विशिष्ट जो संकल्प है इसको देश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने गरीब और युवा, महिला और किसान को विशेष महत्व दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत के तहत इस बजट को मील का पत्थर माना जा रहा है। उत्तराखंड के लिए पूर्ण बजट में आपदा में आर्थिक मदद रखी गई है। वहीं बजट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 2024 पूर्ण बजट 2047 के डेवलपमेंट भारत के बजट की झलक बताई जा रही है, लेकिन तब तक सत्ताधारी सरकार जवाब देने लायक नहीं रहेगी। बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख अकाउंट में डालने के बारे में इतने साल बाद कौन याद रखेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार जनता को बजट से ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना को लेकर सकारात्मक उम्मीद थी, जिसको सरकार ने तोड़ दिया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम मैंने खाए लेकिन मुंह किसी और के पके, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि अगर हरीश रावत का इस तरह का बयान सामने आता है तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत का कहना है कि मैं तो दिन के उजाले में गया था, रात के अंधेरे में तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि रात के अंधेरे में कांग्रेस में क्या होता है।
हरीश रावत जी को ये लोग अपने बहुत आदर्श मानते हैं, कांग्रेसी नेता, और बार बार हरीश रावत जी इनको ये जताते हैं कि इनके कांग्रेस के अंदर अंतर्गान में बहुत ज्यादा कलह चल रही है। और हरीश रावत जी का जो ये बयान आया है वो ये साफ साबित करता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी के बयान को लेकर ये लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। तो सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके खुद बात पर छेद सामने आ गया और सामने आके ये दिखा दिया कि हरीश रावत जी खुद ही इनको इशारों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। और ये तक कह रहे हैं मैं तो दिन के उजाले में एक पार्टी करने गया था, रात के अंधेरे में पता नहीं क्या क्या होता है। तो पूछते हैं हम सभी और सारी जनता भी जानना चाहती है कि ये क्या होता है रात के अंधेरे में कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यालय में, जरा वो भी उजागर किया जाए। अंतर्गत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सरकारी विभागों में शामिल होने की घोषणा के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पर बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार आती है तो निश्चित रूप से अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुनसोला ने कहा, मुख्यमंत्री ये बताएं अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अग्निवीर 4 साल के लिए क्या देंगे, 4 साल के बाद क्या किसको ट्रीट करेंगे, कौन से जो है वो अग्निवीर जो 25% जो है रेगुलर सर्विस में जाएंगे, उसके बाद 75% को अग्निवीर को कौन सा कितना प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान बताते हो, ये तो बताएं। धामी जी ये बताएं कि अग्निवीरों को कितने प्रतिशत, 20%, 30%, 40%, कितने प्रतिशत का आरक्षण देंगे और कौन कौन सी सर्विसेज में जो है उनको जो है वो समायोजित करने की बात की जाएगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पूर्व अग्निवीर को लेके जो ये भ्रांतियां पैदा हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब दोबारा आती है केंद्र में तो निश्चित तौर पे हम अग्निवीर की इस जो चल रही है चीजें उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। तो ये किसी विपक्ष के कारण नहीं, ये पहले ही बोली गई बात थी, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो धरातल पर करते हैं। हम इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, हम आंखें बंद कर लेंगे। हम वही कार्य करते हैं जो जनता हमसे चाहती है। तो अग्निवीर के प्रावधानों में जो चेंजेस किए गए हैं वो पहले ही हमारी सरकार के द्वारा बोला जा चुका है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा करने का ऐलान किया है, तो वहीं इसी क्रम में बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें, यात्रा हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेसी केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे और यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में करेंगे। तो वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा केदारनाथ की उपेक्षा की और अब केदारनाथ की प्रतिष्ठा रक्षा के लिए कांग्रेस ढोंग कर रही है। बेहतर होता कि कांग्रेस अब तक उपेक्षा के लिए पश्चाताप यात्रा निकालती। और कहा कि आपदा के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ को हुए नुकसान को देखते हुए इसे संवारने का काम किया है और आज केदारनाथ विश्व पटल पर स्थान बना चुका है। चुनाव को लेकर के इसको अपना राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है और जब जब उनकी सरकार रही, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम के लिए कुछ भी नहीं किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, केदारनाथ का पुनर्निर्माण की बात करें या केदार घाटी के संपूर्ण विकास की बात करें, चाहे हम बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री के मास्टर प्लान की भी बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों धामों के विकास का कार्य हुआ है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि
चारधाम यात्रा लगातार जारी है। बरसात के समय कहीं कहीं पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई है। सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बारिश के वक्त सभी लोग सावधानी बरतें। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हम आपदा के दृष्टिगत कई तरीकों से पहले तैयारी करते हैं। आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद इन तमाम स्थितियों से निपटने की हम अपने स्तर से तैयारी करके रहते हैं। देखिए, चार धाम यात्रा मार्ग पूरा खुला हुआ है। जैसे हमने पहले बताया कि हमारे नेशनल हाईवे पूरे के पूरे खुले हुए हैं, तो चार धाम यात्रा मार्ग कहीं कोई बंद नहीं है, सबके सब खुले हुए हैं और कहीं कोई यात्री नहीं फंसा हुआ है। बरसात अगर होती है तो रास्ता बंद होता रहता है। हम लोगों से यही अपील करेंगे जो चार धाम यात्री हमारे हैं कि जब बरसात हो रही हो उसमें आवागमन कदापि न करें, कि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं और उसे खतरा रहता है आदमी को चोट लगने का। पैदल यात्रियों की भी मौत। देखिए, जो अहेतुक सहायता है वो हम देते हैं और तत्काल हम उसको पहली प्राथमिकता होती है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बचाना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना। हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ है, चोट लगी है, गंभीर रूप से घायल है, तो तत्काल उसको जो भी बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है वो प्रदान की जाए। क्षेत्र बिंदु खत्ता में स्थित प्राथमिक विद्यालय खुरिया खत्ता में तैनात एक शिक्षक जो लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें विद्यालय से अन्यत्र भेजकर और किसी अन्य अध्यापक को विद्यालय में नियुक्त किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर अविलंब आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक हरिओम शर्मा पिछले 2 सालों से लकवाग्रस्त है और शारीरिक और मानसिक रूप से शिक्षण कार्य करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य भी खतरे में है। ऐसे में विद्यालय में किसी अन्य प्रधानाध्यापक की तत्काल व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों का पठन पाठन प्रभावित न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हमने ये मामला हमारा विद्यालय प्राइमरी विद्यालय खुरिया खत्ता नंबर 12 के अंतर्गत आता है और इस विद्यालय में जो है कि 2 साल से प्रधानाध्यापक जो है कि चिकित्सा के कारण जो है अनुपस्थित रहता है और वो मेंटली और शारीरिक रूप से डिस्टर्ब है, तो भी अपने लड़के के साथ जो है कि वो विद्यालय में आके अपनी उपस्थिति लगाते हैं और उसके बाद 1 आध घंटे के बाद जो है वो घर चले जाते हैं। तो उसमें जो है कि हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, जिनका नाम हरिओम शर्मा जी है। तो हमारे बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। तो हम ये अपेक्षा आपके चैनल के माध्यम से ये अपेक्षा करते हैं कि भाई शिक्षा विभाग को अवगत कराते हैं कि इस प्रधानाध्यापक को चाहे वो ट्रांसफ़र करें, चाहे वो उस विद्यालय से हटाएं, तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब न किया जाए। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाराकोट ब्लॉक के तल्ला बापरू गांव में अपने बच्चों के साथ खंडर में रहने को मजबूर अनुसूचित जाति की विधवा महिला रेवती देवी की समस्या का एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने संज्ञान लिया। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया, रेवती देवी काफी जीर्ण भवन में अपने बच्चों के साथ रहती है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। मामले की जानकारी उनके संज्ञान में आई। एसडीएम ने बताया, महिला के लिए अटल आवास योजना में आवेदन करने के लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया। इसके अलावा विधवा पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग को निर्देशित करने के साथ साथ पारिवारिक लाभ योजना और उनके छोटे बच्चों के लिए जिला स्पॉन्सर योजना के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया। तो समाज कल्याण विभाग से संपर्क स्थापित करके उनका विधवा पेंशन का फॉर्म भर दिया गया है। साथ ही पारिवारिक लाभ योजना और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके लिए जो जिला कार्यक्रम अधिकारी की स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने की कार्रवाई चल रही है।
साथ ही उनका मकान की स्थिति भी काफी जीर्ण है, तो उसमें खंड विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो इनका अटल आवास योजना में इनका आवेदन कराएं। क्योंकि ये महिला काफी लंबे समय से टनकपुर क्षेत्र में निवास कर रही थी, अभी वो गांव में आई है, तो गांव में आने के कारण जो है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको भी समस्या का संज्ञान नहीं था। तो आज समस्या मेरे सामने में आई है, तो संबंधित विभागों को जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसको लाभ दिलाने के लिए निर्देशित कर दिया। उत्तराखंड बारिश का दौर जारी है, जहां मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वहीं भारी बारिश की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बरसात के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बरसात के समय में हमें घर का सादा खाना खाना चाहिए और पीने का पानी साफ होना चाहिए। बारिशें काफ़ी तेज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हमारे यहाँ हो रही है, तो ऐसे में हम लोग को दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो हम अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में पेट की बीमारियाँ होना, जिसमें उल्टी, दस्त या टाइफाइड जैसी बीमारियों का हो जाना, ये थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। तो ऐसे में हम अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, पानी उबाल कर या छान कर या फिल्टर का पानी पिएँ और हल्का खाना खाएँ। इसमें ऐसे में बहुत ज़्यादा तला भुना खाना या फिर बहुत मिर्ची वाला खाना और फास्ट फूड, इन सबको अवॉइड करें। ऐसे में अपने मौसमी फल ले सकते हैं और बाकी हल्का गरी खाना जो सुपाच्य हो वो लेते रहें। जनपद में विगत कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते काफी सड़क मार्ग बंद हो गए थे। पंचपुलिया कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर सड़क पर आने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गए और सड़क के दोनों छोरों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सर्वेश पवार पुलिस अधीक्षक चमोली ने जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की आपातकालीन सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जेसीबी मशीन के आने में देरी होने पर कोतवाली कर्णप्रयाग में नियुक्त हेड कांस्टेबल भगत लाल ने खुद ही भारी भरकम बोल्डर को घन की मदद से तोड़कर पत्थरों को हटाकर बाधित मार्ग को खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। यात्रियों द्वारा पुलिसकर्मी के इस जज्बे को सलाम किया गया। सावन का महीना लगने के साथ साथ अब कावड़ियों का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा। रुड़की हो या मंगलौर, कावड़ियों की लगातार हो रही बढ़ोतरी से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। कावड़ियों का कहना है वो पहली बार कावड़ उठाने आए हैं और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ और आगे भी आने की इच्छा रखते हैं। वहीं दो बच्चे भी इस कावड़ में आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। वो भी हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि वो निरंतर जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर रखे और नदियों के जलस्तर पर नियमित निगरानी बनाए हुए रखे। उत्तराखंड में देर रात से कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कई जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से हालातों का जायजा भी लिया।
कहना चाहते हैं कि अल्मोड़ा में, उधमसिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% ज्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में, जो ISDT के पास में और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में जलभराव हुआ है। तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और जहां भी जलभराव हो रहा है, पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तभी कोई खतरे की बात नहीं है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सब जगह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। सीएम ने कहा कि राज्य में UCC लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि UCC के प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किए जाने के लिए गठित उपसमिति के कार्यों और विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। वहीं बैठक में बताया गया कि UCC से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने को लेकर विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। राज्यपाल ने टीम को दिल्ली में आयोजित इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग 5 प्रतियोगिता जीतने पर बधाई दी और खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जून में हुई प्रतियोगिता के फाइनल में टीम महाराष्ट्र को हराकर चैंपियन बनी है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, जिस पर हम सभी प्रदेशवासियों को गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांग क्रिकेट टीम की सफलता से राज्य का ही मान नहीं बढ़ा, बल्कि इससे अन्य दिव्यांगजनों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्नीस जुलाई को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भुज में पेट्रोलिंग के दौरान अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की चपेट में आने से लोहाघाट के मल्लापाटन निवासी BSF के हवलदार दयाल राम शहीद हो गए थे। BSF के जवान के पार्थिव शरीर को पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग, पुलिस, ITBP, BSF जवान और तहसीलदार सहित कई अधिकारी उनके आवास पर पहुंचे। सीएम धामी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भगवान शहीद के परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बटालियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात थे भुज में। उनकी पेट्रोलिंग के दौरान जो है कष्ट और देश की सेवा करते इसमें उन्होंने अपना जीवन जो है देश के नाम पे अर्पण किया है। आज उनकी जो है पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा है उनके पैतृक गाँव, और अभी जो है पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हम कर रहे हैं और उनको भी नमन और याद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देश के लिए अपनी जानों की आहुति देके किया है। परिजनों को मैं कहना चाहता हूँ कि सीमा सुरक्षा बल एक बहुत बड़ी फैमिली है। पूरा देश सीमा सुरक्षा बल, हमारे DG साहब की तरफ से पूरे निर्देश हैं कि हम सब एक फैमिली हैं, उनको पूरा ख्याल रखा जाए। हमने आज दयाल राम जी की घर पर ले जाके उनको पूरे प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और शमशान घाट में प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन श्री पुष्कर धामी जी की ओर से भी हमने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की और समस्त विभाग और समस्त पुलिस प्रशासन, ITBP और SSB द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित। इसमें BSF के जवानों द्वारा सलामी और उनको फायर देके अपनी श्रद्धासुमन अर्पित की। सावन का महीना लगने के साथ ही कांवड़ियों का भी यात्रा में हिस्सा लेने का तांता टूटने का नाम नहीं ले रहा। रुड़की हो या मंगलौर, कांवड़ियों की लगातार हो रही बढ़ोतरी से सड़कें अवरुद्ध हो गई है। वहीं इस मौके पर कांवड़ियों का कहना है वो पहली बार कांवड़ी उठाने आए हैं और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो आगे भी आने की इच्छा रखते हैं। आपको बता दें, इस कांवड़ में 2 बच्चे भी आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। वो भी हरिद्वार से दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। दिल्ली जाओगे? हाँ। कब आए थे? शनिवार को आए थे। 20 ज़्यादा थकान तो नहीं हुई? नहीं। कावड़ लेके जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हर साल आते हो?
नहीं हर साल पहली बार है। अगली बार फिर आना है? पता नहीं, भोले बाबा बुलाए तो आएंगे। जाए कहाँ पे जाओ? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? सही लग रहे। थकान तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ। हर साल आते हो? हाँ, नहीं पहली बार आया हूँ। पहली बार? हाँ। पहले कौन आता था? पहले मामा जी आते थे। अब इनके साथ आए? हाँ। मैं 3-4 बार आ लिया हूँ। अच्छा, इस बार कोई पहले भी आए हैं? आपकी पहली बार शुरुआत में आए हैं आपके साथ में कोई? हाँ बड़े, मेरा छोटा भाई है, ये पहली बार। तो कैसा लग रहा है कावड़ लेके आते हैं? भोले अच्छा ही लगता है, भोले बाबा के उसमें झूमते गाते आते हैं। थकान तो होती होगी? नहीं, थकान तो देखो रुड़की तक तो होती है, पर उसके बाद नहीं होती। अच्छा, उत्तराखंड सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से कितना? नहीं, बहुत सहयोग दिया उत्तराखंड सरकार ने, बहुत सहयोग दिया पुलिस प्रशासन ने भी। आए, अगर भगवान ने चाहिए तो हमें हर बार आऊंगा, नाथ ने चाहिए। तो कैसे मन बना कावड़ लेके आने का इस बार? मेरा पिछली साल ही बना था, मैंने भोले बाबा के सामने बोला था, मेरे दिल से इच्छा हुई, मैं आई, उन्होंने बुलाया। मनोकामना कोई नहीं है, एक ये है कि भगवान बिना मांगे ही सब कुछ समझ जाते हैं। तो रास्ते में कितनी कोई परेशानी? नहीं, कोई भी नहीं, बहुत आनंद से आ रहे हैं। यहाँ सेवा, जगह जगह पे सेवा हो रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।